देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, केसीआर की बेटी के कविता को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले में, जिस मामले में केजरीवाल खुद जेल में है, उस मामले में बेल दे दी है। लेकिन बेल देते समय सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने सरकार के इशारे पर नाचने वाली ईडी और सीबीआई का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बीजेपी की केस की धज्जियां उड़ा दी और यह सवाल जांच एजेंसी से पूछ लिया कि आपको जिन्हें प्राइम सस्पेक्ट बनाना चाहिए, आप उनके बयान पर गिरफ्तारियां कर रहे हैं, केस की गुत्थी सुलझा रहे हैं। मगुंटा रेड्डी, जो भाजपा के साथ अलायंस में सांसद हैं, उनके बेटे पर घोटाले का सबसे बड़ा आरोप लगा और उसे आपने अप्रूवर बना दिया, सरकारी गवाह बना दिया। उनके जुबानी के तहत अब गुत्थी सुलझा रहे हैं। ईडी कब सुधरेगी? सुप्रीम कोर्ट में कल 2 जजों ने के कविता को बेल देते हुए जो कुछ भी कहा है, उसे पूरे तरीके से सुनने के बाद अब हैरान हो जाएंगे कि भाजपाई एजेंट ईडी को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपोज कर दिया है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सीबीआई केजरीवाल केस में लगातार कोर्ट से समय मांग रही है, देरी करने की कोशिश की जा रही है, उलझाने की दूसरे केसों में कोशिश की जा रही है ताकि सीबीआई को समय मिल जाए सबूत जुटाने के लिए। ईडी अभी तक केजरीवाल मामले में चार्जशीट ही फाइल नहीं कर पाई ठीक तरीके से, इसीलिए ईडी के मामले से अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले पर बेल मिल गई है। लेकिन सीबीआई इस मामले को घुमाने की, गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ज्यादा समय तक, क्योंकि सबूत अगर सीबीआई के पास अभी तक नहीं है, ईडी के पास अगर सबूत नहीं है, ऊपर से आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने साफ कर दिया है कि जिन्हें आपको प्राइम सस्पेक्ट बनाना चाहिए था, आप उनके बयान पर गिरफ्तारियां कर रहे हैं। और वही मगुंटा रेड्डी के बेटे के बयान पर अरविंद केजरीवाल आज जेल में है। दोस्तों, के कविता की केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो मगुंटा रेड्डी हैं, जो सांसद हैं, उनके बेटे को गवाही के तौर पर, गवाह के तौर पर आप पेश कर रहे हैं और उन पर भरोसा करके आप मामले को सजा रहे हैं, जिसमें केजरीवाल, जिसमें सिसोदिया, जिसमें के कविता जेल में है, जबकि मुख्य आरोपी वो खुद है, मगुंटा रेड्डी के बेटे। लेकिन मगुंटा रेड्डी उस अलायंस का हिस्सा है जो अलायंस बीजेपी के साथ है, वो एनडीए अलायंस का हिस्सा है, इसीलिए वो मोदी जी के अलायंस का हिस्सा है। इसीलिए उनके बेटे को 7 खून माफ है। उनके बेटे के बयान पर जिन्हें आप जेल डाल रहे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट लगातार सबूतों के अभाव पर बेल दे रहा है। बाद में ईडी अप्रूवर आप उसे बना देते हैं क्योंकि वो रेड्डी के बेटे हैं। क्या इस तरह से आप किसी को सजा दिलवा सकते हैं? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने ईडी से पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा, क्या ईडी पिक एंड चूज कर रही है? क्या ईडी अपनी मन मर्जी के मुताबिक अपना अप्रूवर या किसके बयान पर, किनके जुबान पर भरोसा करके वो गुत्थी सुलझा रही है? क्या इसमें ईडी पिक एंड चूज कर रही है कि अच्छा ये बीजेपी के खिलाफ है तो चलो इसको हम जेल में डालते हैं, अच्छा ये सरकार के तरफदारी करते हुए नजर आ रहे हैं तो ये अगर आरोपी भी क्यों ना हो तो हमें विपक्ष के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए इसका इस्तेमाल करना है? क्या ईडी यही कर रही है? ये सवाल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने पूछ लिया है। अब मैं आपको बताती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है, खास करके के कविता को रिलीज करते समय। दिल्ली शराब घोटाले में अब बीआरएस नेता के कविता को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। इस मामले में ईडी सीबीआई को कोर्ट से बड़ा झटका लगा, उन्हें दोनों मामलों में जमानत मिली है, यानी ईडी और सीबीआई। आपको मैंने बताया कि कैसे केजरीवाल केस में ईडी के चलते जमानत तो मिल गई है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन सीबीआई इस मामले को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 सितंबर
को इस मामले पर सुनवाई होनी है, लेकिन के कविता को ना तो ईडी सबूत जुटा पाई, ना सीबीआई सबूत जुटा पाई। इसी के चलते उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत दे दी गई है। इसके साथ 5 महीने बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। के कविता 9 मार्च को गिरफ्तार हुई थी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कविता 5 महीने से जेल में बंद है। केस में 493 गवाह और 5000 दस्तावेज है। जल्द ट्रायल पूरा होने की उम्मीद नहीं है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है। कानून में महिलाओं के लिए जमानत पर विचार करते हुए विशेष बर्ताव का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जमानत ना देने के फैसले को रद्द कर दिया है। दोस्तों, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से पूछा कि के कविता के खिलाफ आपके पास सबूत क्या है। ईडी और ना ही सीबीआई सबूत के कविता के खिलाफ जुटा पाई, प्रोड्यूस कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में हाई कोर्ट सही था कि के कविता ने भारतीय राजनीति और लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। के कविता पढ़ी लिखी महिला है, समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं। जस्टिस गवई ने पूछा इस बात का क्या सबूत है कि वो अपराध में शामिल थी। तो ASJ यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि CDR से पता चलता है कि वो अन्य आरोपियों के साथ संपर्क में थी और बाद में उन्होंने उनके साथ बातचीत को जो मैसेज था उन्होंने डिलीट कर दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या ये सबूतों से छेड़छाड़ करना है। हम मैसेज तो डिलीट करते हैं ना, अक्सर करते हैं, तो मैसेज डिलीट करना कोई अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि सौम्या चौरसिया केस में सौम्या चौरसिया जो है वो भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी थे। उन्हें आधार मानकर हाईकोर्ट ने के कविता की जमानत पर रोक लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे से खारिज कर दिया और पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ईडी की ये जो रणनीति है, जिस तहत वो पिक एंड चूज करती हुई नजर आ रही है, विपक्षी नेताओं के लिए अलग बर्ताव और सत्ता पक्ष के नेता कितना भी भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, उनका 7 खून माफ है। ये रवैया जो ईडी या सीबीआई दोहराती है, ये जो रवैयों के साथ ईडी और सीबीआई काम कर रही है, उसको पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों ने साफ कर दिया कि ये कुछ नहीं हो रहा। ईडी और सीबीआई बस अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है और के कविता को रिलीज करते हुए, बेल देते हुए, जमानत देते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि इनके खिलाफ कोई भी सबूत, ठोस सबूत जो है ईडी और सीबीआई जुटा नहीं पाई और उस हिसाब से बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट जो है वो अरविंद केजरीवाल को भी इस मामले में बेल दे देगी, क्योंकि बेल के मामले में ईडी की तरफ से बेल जो है अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। बस सीबीआई जो है कि गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके पास सबूत है नहीं, वो सबूत जुटाने के लिए बस समय मांग रही है। लेकिन अब समय जो है कोई भी कोर्ट उन्हें नहीं देने वाला है। ऐसे में आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तेवर में, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों ने जिस तेवर में ईडी को, सीबीआई को और खास करके बीजेपी सरकार को समझा दिया है कि आपकी ये साजिशें अब हम नाकाम करके रखेंगे, इस विषय पर आपकी राय क्या है? के कविता को बेल देते समय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है, उसको आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। और इतना साफ हो गया है दोस्तों कि अब बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए हर एक जगह पर कब्जा पाना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास 303 सांसदें नहीं है, बीजेपी के पास सिर्फ 240 सांसद हैं और बीजेपी नायडू और नीतीश के सहारे, बाकी गठबंधन के सहारे वो सरकार चला रही है। इसलिए मनमर्जियां नहीं चलेगी और वो कहीं ना कहीं हर एक संस्थान में सुप्रीम कोर्ट फिर से उस स्वतंत्रता को बरकरार करने की कोशिश में लगा हुआ है। इस विषय पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को आप अगर पड़ताल के साथ पाना चाहते हैं तो देश नीति को, बुलंद आवाज को सब्सक्राइब करें। देश नीति वो आवाज है, वो बेखौफ और बेबाक आवाज है जो आप तक सच्ची खबरें पहुंचाने की हिम्मत रखता है। हमें कुछ और नहीं, बस आपकी मदद, आपकी प्यार और सपोर्ट चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।